पहले जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को भी आप फॉलो कर लेंगे, से 15 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ सेकंड ईयर का जो ऐसे हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। ऑलरेडी मैं जो गेस्ट पेपर एक मैंने मुकम्मल शेयर किया है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसे जो है वो शेयर कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो ऐसे और पैराग्राफ का फ़र्क भी बताऊंगा, ऐसे लिखने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे लिखने में मिस्टेक्स करते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, लेकिन आपको ये टिप्स जो हैं ऐसे लिखने की वो पता होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग जो हैं ऐसे जो हैं जब लिखने बैठेंगे तो उसमें आप लोगों को ऐसे लिखने का सही स्टाइल जो है वो पता होना चाहिए कि सही स्टाइल जो है ऐसे लिखने का कौन-सा है। बाकी इंशाल्लाह मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऐसे हैं वो भी मैं शेयर करूँगा सेकंड ईयर इंग्लिश के। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऐसे समझने समझने से पहले पैराग्राफ का जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी ग्रामर जो है, न्यू ग्रामर की बुक जो है टेक्स्ट बोर्ड की, उसमें पैराग्राफ भी दिए हुए हैं जो कि छोटे-छोटे दिए हुए हैं और ऐसे भी दिए हुए हैं। पेपर में जो है 4 आपके टॉपिक्स आते हैं ऐसे या पैराग्राफ के, जिनमें से आप लोगों ने एक जो है उसके ऊपर जो है ऐसे लिखना होता है। तो उनमें अक्सर पैराग्राफ वाला टॉपिक भी उठा के दिया जाता है और इस दफ़ा भी दिया जा सकता है एक आध, तो इसलिए पैराग्राफ भी आप लोगों को समझना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्योंकि 9th-10th में भी 10th क्लास में भी पैराग्राफ जो थे वो अलग से थे। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ है, आपको बता देता हूँ कि पैराग्राफ जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है टॉपिक सेंटेंस, दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंस, तीसरा होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस में जो आप जो आपको टॉपिक दिया जाता है उसका आपने मेन आइडिया लिखना होता है। सपोर्टिंग सेंटेंस में आपने जो वो टॉपिक होता है उसके बारे में मोर जो आपके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। और कंक्लूजन सेंटेंस में आप लोगों ने अपना ओपिनियन बेस पे उसका कंक्लूजन देना होता है। तो ये पैराग्राफ के 3 स्टेप्स हैं जो कि ऐसे में भी इस्तेमाल होते हैं, और आपको जो है आइडिया होता है कि आपने ऐसे को कितने पैराग्राफ में जो है वो लिखना है। ये पैराग्राफ जो होता है ये एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, मतलब इसमें आप लोग जो हैं लाइन तोड़ नहीं सकते, न्यू लाइन पे नहीं जा सकते, बल्कि आपने सारा जो है एक ही लाइन में जो है वो लिखना होता है, एक ही पैराग्राफ में सॉरी लिखना होता है। जबकि ऐसे जो है, ऐसे आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि ऐसे में आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइन्स जो हैं वो लिखनी होती हैं, 4 से 6 लाइनें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की देनी होती है। दूसरा जो है, यहाँ पे जब आप 4 से 6 लाइनें इंट्रोडक्शन की दे देंगी, जहाँ पे बात ख़त्म होगी वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा के बाकी जो लाइन बचेगी उसको छोड़ देंगे और न्यू लाइन पे आ जाएँगे। तो ये इस तरह इंट्रोडक्शन का अलग से पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा। उसके बाद न्यू लाइन पे जब आप आएँगे, 4 से 6 लाइनें जो आपको टॉपिक दिया हुआ होगा उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद, उसके बारे में लिखने के बाद जब आप नए पैराग्राफ पर आएँगे तो उसको हम कहेंगे मेन बॉडी। तो मेन बॉडी जो है इसमें आपने ओवरऑल ऐसे जो है वो लिखना होता है, और इसको आपने 3 जो है वो पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है। पैराग्राफ अभी जो मैं पीछे आपको ज़िक्र कर गया हूँ, मतलब आप लोगों ने जो 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं अलग-अलग से 6 लाइनों के, 7 लाइनों के, 5 लाइनों के, जितना आपका नॉलेज हो या जितना आपने तैयार किया हुआ हो। तो 3 पैराग्राफ जो है वो आप इस तरह लिखेंगे कि हर पैराग्राफ में आप जो है वो टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, मतलब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे, मेन आइडिया देंगे। फिर जो है आप उसके बारे में मोर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखेंगे, सपोर्टिंग सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, फिर आप वो लिखेंगे। तो इस तरह आपने जो है वो डिटेल ऐसे लिखना है। डिटेल ऐसे किस तरह लिखना है, आपने 3 पैराग्राफ में डिटेल ऐसे लिखना है, और हर पैराग्राफ में आप जो हैं वो टॉपिक सेंटेंस भी लिखेंगे और सपोर्टिंग सेंटेंस भी लिखेंगे, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। और जो है इसको हम कहते हैं कि हमारी मेन बॉडी, मतलब पहले इंट्रोडक्शन फिर मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में 1 पैराग्राफ, फिर मेन बॉडी में आपने
3 पैराग्राफ जो हैं वो लिखने हैं। तो इस तरह टोटल 4 पैराग्राफ हो जाएँगे और 5वां पैराग्राफ जो होगा वो आपने कंक्लूजन का लिखना है, जिसमें आपने पूरे जो ऐसे है उसको समराइज़ कर देना है, मतलब उसको कंक्लूजन उसका निकाल के लिख देना है। ये हेडिंग्स नहीं देनी, बल्कि आपने खाका जो है यही लिखना है, मतलब इंट्रोडक्शन वाला 1 पैरा, मेन बॉडी के 3 पैरे, टोटल 4 पैरे हो गए और 5वां जो है वो कंक्लूजन हो गया। तो 5 पैरों में आप लोगों ने अपना ऐसे जो है वो लिखना है। उसके बाद अगर हम ऐसे की टिप्स शेयर करूँ, मैं आप लोगों के साथ जल्दी-जल्दी शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों का जो ऐसे इस तरह आप लिखें कि जो आप लिख रहे हो वो इंटरेस्टिंग हो, ताकि पढ़ने वाला जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले सके, और थोड़ा सस्पेंस जो है उसमें डालें ताकि इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। कम से कम 300 लाइनों का और ज़्यादा से ज़्यादा 500 लाइनों का जो है वर्ड्स का, सॉरी 500 वर्ड्स का ऐसे जो है आप लोगों ने लिखना है। वैसे आपकी कंडीशन 300 से 400 वर्ड्स हैं, लेकिन कोशिश करें 500 वर्ड्स का जो है आप ऐसे तैयार करके जाएँ, ताकि आपको जो है सही तरह जो है, अगर कोई भूल भी जाता है 100 वर्ड्स, तो आपको कम से कम आप जो क्राइटेरिया है ऐसे 15 नंबर का वो पूरा कर सकें। उसके बाद ऐसे जो है आपका सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई इतना आप टफ इंग्लिश में ना लिखें, बल्कि ईज़ी इंग्लिश में लिखें, ताकि उसका चौथा रूल जो है टिप्स का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रामर की मिस्टेक्स से जो है वो बच सकें। और उसके बाद 5वां जो टिप्स में है वो ये है, जो कि पहले नंबर पे होना चाहिए, कि ऐसे जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप एक मुकम्मल उसके बारे में जो है वो खाका बना लें। एक उसका मतलब उसके बारे में जो आइडिया है, अपनी थॉट्स हैं, उनको डिज़ाइन कर लें। उसके बाद जो है जब आप पूरा एक खाका बना लेंगे कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूँगा, फिर मैंने मेन बॉडी में जो 3 पैराग्राफ लिखने हैं वो मैं इस तरह लिखूँगा, फिर मैंने उसका इस तरह कंक्लूजन करना है। अगर आप शुरू से ही ये माइंड बना के जो है वो ऐसे लिखेंगे या तैयार करेंगे, अभी से इसकी प्रैक्टिस कर दें, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी ऐसे लिखने में। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इस बात को ज़रूर समझिएगा। मेरी अगर समझ नहीं आई तो डिटेल से मज़ीद खुद से एक आइडिया लगा लीजिएगा कि हमने ऐसे कैसे लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी में जो है आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। 3 पैराग्राफ किस तरह लिखने हैं? आपको जब मैंने पैराग्राफ को बताया कि टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंस, हर सेंटेंस में हर पैराग्राफ में ये 2 चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। फिर आपने जो है कंक्लूजन लिखना है, तो टोटल 5 पैराग्राफ। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट ऐसे मैंने वैसे बताए हुए हैं, लेकिन मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि मई वाले जो ऐसे हैं, जितने भी ऐसे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और साथ जो है साइंस से रिलेटेड जो ऐसे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये 2 टॉपिक कर लेंगे तो आपके ऐसे जो है ऑलमोस्ट एक ऐसे जो है आप आराम से कवर कर सकेंगे, क्योंकि माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई एम इन लाइफ, माई हॉबी और व्हाई आई लव पाकिस्तान, ये ऐसे हैं जो कि वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे जो हैं मई से रिलेटेड हैं। मई हॉबी, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई एम इन लाइफ और व्हाई आई लव पाकिस्तान या पैट्रियटिज्म। तो ये एक ही टाइप के ऐसे हैं, मई वाले इनको ऐसे कहा जाता है, और ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है साइंस से रिलेटेड ऐसे, जो कि दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब साइंस से रिलेटेड पहले तो साइंस का ही आ जाता है। यूजेस ऑफ साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूजेस ही आते हैं। तो साइंस से रिलेटेड में सबसे ज़्यादा साइंस वाला इम्पोर्टेंट है। फिर सेल फ़ोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि साइंस से रिलेटेड है। तीसरे नंबर पे जो है वो इंटरनेट वाला है, साइंस से रिलेटेड, और चौथे नंबर पे जो है वो एटॉमिक एनर्जी वाला साइंस से रिलेटेड है। तो ये मई और साइंस वाले ऐसे जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद मल्टी टॉपिक ऐसे, ये सारा कुछ मैंने एक ही ऐसे बनाकर, आप साइंस वाले जो है अलग अलग ऐसे करने के बजाय एक ही ऐसे जो है इस तरह बनाए कि सारे उसमें समराइज हो जाएं, वो आप कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कहीं पे वीडियो जो है अपने चैनल पे शेयर की हुई है, सर्च कर लीजिएगा। 3 in 1 ऐसे इस तरह मैंने कुछ शेयर किया था। तो बहरहाल वो अगेन मैं शेयर कर दूंगा एक फाइल की सूरत में। तो ये साइंस वाला जो है दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट। तीसरे नंबर पे मल्टी टॉपिक ऐसे, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो मल्टी टॉपिक ऐसे जो हैं इसमें करप्शन आ जाता है, आपका पोल्यूशन आ जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
और इस तरह सोशल इवल्स और भी हैं जो कि आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें टेररिज्म भी आ जाता है और पॉवर्टी भी आ जाता है, करप्शन, टेररिज्म, पोल्यूशन और पॉवर्टी वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे विजिटिंग ऐसे हैं। विजिटिंग एसेट ऐसे में आपका आ जाता है रेनी डे, आपका विजिट टू फेयर आ जाता है, विजिट टू हेल स्टेशन आ जाता है। तो इस तरह के जो ऐसे हैं ये भी आप एक ही ऐसे में जो है इनको बनाकर लिख सकते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो मई वाले 4 ऐसे हैं और साइंस से रिलेटेड आप एक बना के लिख सकते हैं। मल्टी टॉपिक जो है ये भी आप एक बना के लिख सकते हैं और विजिटिंग ऐसे भी आप एक बना के लिख सकते हैं। तो यकीन करें, अगर आपको ये दूसरा, तीसरा, चौथा जो मैंने लिखा हुआ है ये बनाना आ गया तो टोटल ये 3 ऐसे हो जाएंगे और इन 3 ऐसों में आपके कई ऐसे जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो ये 3 ऐसे अगर आप बना लेते हैं अपने टीचर की हेल्प की मदद से, मैंने भी शेयर किए हुए हैं, मज़ीद मैं शेयर इंशाल्लाह करूँगा। तो अगर आप इन 3 ऐसों को बनाने का तरीका आप लोगों को आ जाता है, तो आप लोग यहाँ से 4 ऐसे करेंगे, टोटल 7 ऐसे करके आप जो मर्ज़ी ऐसे मतलब आ जाए पेपर में, हो सकता है कि 4 के 4 ऐसे जो हैं इंडो टॉपिक्स में से आ जाएँ, नहीं तो 2 से 3 तो कन्फर्म है। अगर आपने ये 4 वाले मई वाले ऐसे और 3 जो ये वाले ऐसे हैं, जिनको आप एक बनाकर तैयार कर लेते हैं, टोटल 7 ऐसे होंगे तो आप इंशाल्लाह आराम से जो है ऐसे जो है 15 नंबर के आराम से जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पहले जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को भी आप फॉलो कर लेंगे तो आपको यहाँ से 15 नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे जो है वो मिक्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कॉलेज से रिलेटेड। इसमें कॉलेज लाइफ आ जाता है, मई फर्स्ट डे, मई लास्ट डे एट कॉलेज, प्लेयर ऑफ कॉलेज लाइफ, तो ये आ जाता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो एग्जामिनेशन या एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये आ जाता है। मिक्स में विलेज लाइफ आ जाता है और वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन एजुकेशन है। तो ये जो है आपके अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 ये ऐसे, 3 ये ऐसे जिनको मैंने मिक्स करके बताया, 4 और 3 7 और ये 8 और 9 10 और 11 ऐसे, ओवरऑल 11 ऐसे हैं। बुक में आपके 9 से 10 जो है वो पैराग्राफ दिए हुए हैं जो कि ऐसे सूरत में पूछे जा सकते हैं और इसी तरह आपके 20 से 21 जो है वो आपके ऐसे दिए गए। तो 30 टोटल दिए हुए हैं, मैंने उन 30 को 11 में समराइज किया है। अगर आप ये 11 भी नहीं करना चाहते तो आप मई वाले कर लीजिएगा और साइंस वाले जो है ये लाजमी कर लीजिएगा, अगर आप ये सारे नहीं करना चाहते तो ये सिंपल सा एक आप लोगों को ऐसे की तैयारी का आइडिया दिया है, इसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका आराम से जो है वो ऐसे कवर हो जाएंगे 15 नंबर के। बाकी जो है क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ बेसिकली, तो एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो है आप लोगों को जो है वो इंग्लिश का जो है वो मैंने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज व्यू तो बहुत आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम तादाद में आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो जो ऐसे जो आपको बताए हैं ऊपर, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप तमाम ऐसे को समराइज़ कर सकते हैं। थोड़ा आपको आइडिया दे दूँगा। मल्टी टॉपिक ऐसे जो है टैब में आपको नज़र आ रहा होगा। साथ जो है वो ऐसे जो है वो 3 इन 1 वाला साइंस से रिलेटेड वो भी आपको बता देता हूँ। तो देख लीजिएगा, बाकी खुद कोशिश कीजिएगा उनको समराइज़ करके एक ही ऐसे बना के लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।